नमस्ते लिब्रा तुला राशि कैसे हैं आप। होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 1 से 10 अप्रैल की एनर्जीज आप दोनों की ही रिलेट करूंगी। लव रिलेशनशिप पे कैसा है, कैसा रहेगा आपका फीलिंग्स, क्या कुछ करते हुए दिख रहे हो, आपके पर्सन की कैसी रहेगी, क्या एक्शन लेना चाहेंगे, ओवरऑल की भी एनर्जीज देखूंगी। एंड साथ ही साथ कहूंगी सिंगल्स के लिए भी कुछ देखूंगी कि भाई किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं एंड कैसा रिश्ता आने वाला है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेगा एंड कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। बट अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं डिटेल्स में, अगर पर्सनल रीडिंग के लिए अगर कहूँ तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जो भी मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जो रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रही। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी एक गॉड से कहूँगी श्री राम जी की ब्लेसिंग लेते हैं एंड इन्हें किंग ऑफ धर्म के नाम से जाने जाते हैं। धर्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हम इन्हें कहते हैं। एंड देखो इनकी अगर कृपा हो तो ज़िंदगी में ना कभी कभी लोग नहीं समझ पाते हैं कि प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी चाहिए, किस तरफ में बढ़ना चाहिए, आपका धर्म क्या है ना। तो कहूँगी उन सब चीज़ों की क्लियरिटी ये देते हैं, तो सदा इनकी कृपा आपके ऊपर में बनी रहे। चलिए देखती हूँ पहले आपके एनर्जीज एज अ कपल में, पहले आपकी फीलिंग्स देखूंगी, क्या सिचुएशंस रहेगा। 1 से 10 अप्रैल लिब्रा की एनर्जीज बताएं। लिब्रा की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। लिब्रा लिब्रा की एनर्जीज बताएं। लिब्रा की एनर्जीज बताएं। लिब्रा की एनर्जीज बताएं। लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा की सोच, लिब्रा क्या करते हुए दिख रहे हैं आपकी सिचुएशंस में। अगर कहूँ तो कहते हैं ना कि एक ब्राइट एंड स्टार्स फेजेस दिख रहा है कि भाई कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए दिख रहे हो, खुद में खुद कहते हैं ना, किसी को कहते हुए नहीं, मतलब अपने ही मन में कुछ चीज़ें क्लियर करते हुए दिख रहे हो, हील करते हुए, या चाहत हो सकती है कई लोगों की कि हील करने की। चलिए देखती हूँ और फीलिंग्स वाइज क्या है। ओके, सेकेंड चांस, अगर कुछ मिस्टेक्स पास में हुआ भी है तो कहीं ना कहीं आप उसको स्मूथ करना चाहोगे एंड उसके तरफ में बढ़ना चाहोगे। फीलिंग्स काफ़ी हाई दिख रही है एंड आपका थोड़ा बहुत अगर कहूँ तो कॉन्फिडेंस भी हाई होता दिख रहा है। मिड फेजेस में अगर कहूँ तो उनकी थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगी। कुछ लोग कहूँगी करियर ओरिएंटेड भी मैं कह सकती हूँ कि टू मच दिख रहे हो एंड बट वही बात होती है ना कि अगर पर्सन कभी भी आपसे कुछ चीज़ें झूठ सच वाली करते हैं तो उस चीज़ों को आप कई हद तक पकड़ते हुए दिख रहे हो एंड क्लियर करते हुए दिख रहे हो कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें लाई हो रही हैं, तो समझते हुए, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे लॉजिकल दिख रहे हो। यस, मैं कह सकती हूँ कि आप लॉजिकल दिख रहे हो। कई बार होता है ना कि एक ही चीज़ रिपीटेड चलता है, टायर्ड हो जाता है इंसान कि भाई कब तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें कई लोगों के लिए अगर कहूँ, जो फर्स्ट कार्ड बताता है सिचुएशंस में कि आपको वो क्लियर हो जाएंगी, है ना, कि कहाँ पर्सन ने क्या कहा, झूठ कहाँ क्या, या मेरे साथ क्या रॉन्ग हो रहा है। तो उस सब चीज़ों की आपकी सूझबूझ समझदारी अगर कहूँ तो टू मच मुझे इंक्रीज दिख रही है। एक सबकॉन्शियस माइंड से आपकी कॉन्शियस फ्लो ज़्यादा हाई रहेगी। फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की तरफ की फीलिंग्स दिखती है। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें ताकि एनर्जी थोड़ी बहुत ज़्यादा रिलेट हो पाए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसा रहेगा। 1 से 10 अप्रैल कैसा रहेगा यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा देखो सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़े से मुझे मनी वाइज चिंतित ज़्यादा दिख रहे हैं। सिचुएशंस में कुछ कहने की चाहत मैं कह सकती हूँ कि इनकी हो सकती है। ये आपसे एक्सपेक्ट कर ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहो। अगर डिस्टेंस लव है तो टेक्स्ट मैसेज कॉल करते रहो, हमेशा वो इंतज़ार मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन का टू मच हाई रहेगा। एंड यस, ओवर थिंकिंग की भी दिख रही है। कुछ हद तक कई चीज़ें विश हो सकता है ना कि भाई विश कुछ पूरा करने की चाहत, डिवाइन से भी टू मच कनेक्टेड दिख रहे हैं। बट आपके पर्सन टू मच कहूँगी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। यस, कैप्रिकॉर्न, टॉर्च एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो, एंस्टियस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हो सकती हैं ये। चलिए देखती हूँ अब क्या कोई बड़ा एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या एक्शंस लेंगे पर्सन। लिब्रा के पर्सन क्या कोई बड़ा स्टेप लेंगे यूनिवर्स मुझे बताएं। वो तो फीलिंग्स थी, क्या एक्शंस कुछ लेंगे, क्या एक्शंस लेंगे, एक्शंस लेंगे।
देखो, अगर एक्शंस में अगर कहूँ तो मुझे एक अगर एरिस लियो एस्टेरियस वाली की एनर्जीज अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे हाई दिख रही कि ये पर्सन कुछ हद तक कुछ बड़ा कुछ एक्शंस या स्टेप अप ले सकते हैं। बट बाकी राशियों की अगर मैं कहूँ तो ये साइलेंट मोड रहेगा इनका, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या कहूँगी अदर कैप्रिकॉर्न, क्रॉस एंड वर्गो, ये मुझे थोड़े से अगर कहूँ तो साइलेंट दिख रहे हैं। एंड सॉरी, यस, मुझे अगर कहूँ अगेन कह रही हूँ कि भाई एरिस लियो एस्टेरियस वाले पर्सन अगर कोई फीमेल है तो कहूँगी ज़्यादा ये चीज़ चांसेस हैं कि वो ज़्यादा एक्शंस लेंगी। बट बाकियों के लिए अगर कहूँ तो ये अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। यस, चलिए देखती हूँ क्या ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत के लिए चीज़ें स्टक हो सकती हैं, लेकिन सोच या चाहत या ओवरऑल में कहूँ तो डिवाइन से प्रोटेक्टेड वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि भाई ये प्यार कहीं भी जा नहीं रहा है। कई लोगों के लिए ओवरऑल में दिख रहा है कि भाई कुछ टाइम में हो सकता है कुछ चीज़ें कमिट हो। एंड आप जो चाह रहे हैं आपकी विश पूरी हो, तो विश की भी कार्ड दिख रही है। एंड आपके पर्सन भी अगर कुछ चीज़ें चाह रहे हैं तो उसमें स्टेप अप एक्शंस लेंगे, बट हो सकता है कि कुछ वक्त लग जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके सिंगल्स के लिए, देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है सिंगल्स लिब्रा के लिए, किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। फर्स्ट दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो क्या ही कहूँ, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज एंड मेल की एनर्जीज टू मच हाई हैं। एंड फर्स्ट की अगर मैं कहूँ तो ये इंसान काफ़ी करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं। ये नोन अननोन कोई भी हो सकते हैं, ये पर्सन नोन भी हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, अननोन भी हो सकते हैं। काफ़ी डिस्टेंस से हो सकता है ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ में। एंड ये कहीं ना कहीं डेट करने की चाहत, ये तुरंत क्विक मैरिज नहीं या कोई डिसीजन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, बल्कि डेट करना चाहेंगे। कई लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा रिश्ता है। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको शायद पसंद करते हैं, चाहते हैं एंड मिस करते हैं शायद। आप भले ही इनको देखो नोन हो सकते हैं ये पर्सन, मगर चाहत ज़्यादा है मन में। काफ़ी टाइम से वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि ये मन ही मन बेइंतहा प्यार करते हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में रहेगा रिश्ता, क्या एक्सेप्टेंस रहेगी। दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे चैरियट की एनर्जीज हैं। दोनों ये बात बता रहे हैं कि भाई ये पर्सन जो भी है ना स्ट्रांग है काफ़ी ज़्यादा। एंड ये इनको क्या करना है किस करना है अपने अकॉर्डिंग कहूँगी ये रखेंगे, तो एक्शंस में या कहूँगी ये आते भी हैं तो यहाँ पे ना की गुंजाइश नहीं है। या कहूँगी इनकी ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप इनकी तरफ में अट्रैक्टेड हो जाओ। एंड ये डेटिंग रिलेशनशिप बिल्कुल कहते हैं ना कि लव अफेयर वाले केसेस में जो दिख रहे हैं। यस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, या कहूँगी एक अच्छे पोजीशंस पे वर्क करने वाले हो सकते हैं। या अगर ये बिजनेस भी करते हैं तो कहूँगी बिजनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा ये सक्सेस दिख रहे हैं मुझे पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप इनको किस तरह से पसंद करते हो या नहीं करते हो। बिकॉज ये कहीं ना कहीं डरी हुई एनर्जीज, या पसंद तो है लेकिन कैसे कहूँ एक्सप्रेसिव इंसान मुझे कम दिख रहा है कि किस तरह से कन्विंस करना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। वो इतनी थिंकिंग करके आते हुए भी कहते हैं ना कि भाई ओपन अप नहीं होते हुए दिख रहे हैं। तो डिपेंड्स कि अगर आप इन्हें पसंद करोगे तो आगे जाएगा, नहीं तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट। ये पर्सन शायद ज़िंदगी से हट जाए। यहाँ पे फोर्स नहीं दिख रहा है, बट पर्सन अच्छे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में आपकी सिचुएशंस, देखती हूँ क्या है ओवरऑल में। सिंगल लिब्रा की क्या है प्रेजेंट फेजेस, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल लिब्रा की क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी प्रेजेंट फेजेस क्या चल रही हैं। आप किसी से टू मच अट्रैक्टेड हो, उनके तरफ में शायद माइट भी आप जाना चाहते हो, पसंद करते हो मन ही मन। क्या कहूँ कैसे कहूँ वो नहीं समझ में आ रहा है। एक राइट टाइम का वेट करते हो लेकिन वो भी नहीं समझ में आ रहा है। आपकी एनर्जीज काफ़ी मुझे स्लो दिख रही है। आप मतलब बेनतहा कहते हैं ना किसी को पसंद करना, वैसी वाली फेजेस। या कहूँगी कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज करना चाहते हो, तो अगर कोई रिश्ता आता है तो उनके तरफ में आपकी ज़रूर सोच जाती है। एंड उसके लिए आप रेडी हो, कहते हैं दिल से रेडी, कि भाई फैमिली भी अगर ढूंढ के लाती है तो आपका मन है कि इंटरेक्ट हो या मैरिज हो। वैसी सोच मैं कह सकती हूँ कि आपकी प्रेजेंट में है।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल है, डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी है लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में अगर स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।